सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में सात संगत जी लिखा हुआ है कि मन मंदिर यूं ही ना बनता, प्रभु को बैठाना होता है। भक्ति वाला नित नित इसमें दीप जगाना होता है। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी, यह मन मंदिर तभी बनता है जब सत्संग जी इस मन में हम प्रभु को बैठा लेते हैं। जब इस मन में, इस अंतरात्मा में, इस हृदय में प्रभु को बैठा लेते हैं, फिर जाकर यह मन मंदिर बन जाता है सत्संग जी। और इस मन मंदिर में, इस मन रूपी मंदिर में भक्ति वाला सत्संग जी, वो सत्संग सेवा वाला सत्संग जी दीपक जो होता है ना, वो नित्य जगाना होता है। फिर जाकर मंदिर मंदिर कहलाता है सत्संग जी। कोई मंदिर है, अगर उस मंदिर में दीपक ना जलाए तो सत्संग जी वो मंदिर वीराना नजर आता है। तो ठीक उसी प्रकार से संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को सत्संग जी समझाए हैं कि इस मन को अगर आप मंदिर बनाते हैं तो इसमें सत्संग जी भक्ति वाला दीपक जलाना होगा, फिर जाकर वो मंदिर मंदिर रह जाएगी सत्संग जी। आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से सत्संग जी यह सुनहरा पल मिला हुआ है। आज यह सुनहरा पल समय के रहबर सतगुरु माता जी की कृपा से मिला हुआ। इस समय का हम सदुपयोग कर ले सत्संग जी, इस समय का सदुपयोग कर ले, क्योंकि यह समय फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है सत्संग जी। आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी, यह जीवन जो मिला है, इस जीवन को हम सत्संग जी आनंदित तौर पर जी ले, एक अलग एहसास में जी ले, इस परमात्मा के गुणगान में जी ले। सत्संग जी कहते हैं कि जीवन में आज जो जीवन मिला हुआ है, इसमें कर्म का भी बहुत बड़ा महत्व है सत्संग जी, क्योंकि कर्म प्रधान होते हैं। तो आओ सत्संग जी, यह ज्ञान जो मिला हुआ है सत्य सदगुरु की असीम कृपा से, रहमत से, इस ज्ञान को सत्संग जी अपने कर्म में ढाल ले। अगर ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार हो जाता है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी विचार करें। दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक राजा थे और राजा के दो बेटे थे सत्संग जी। तो राजा साहब नित्य सेवा सत्संग भी किया करते थे, राजपाट की देखरेख भी किया करते थे। बहुत ही सत्संग जी खुशहाल राज्य था वो। जो सत्संग जी वहाँ के प्रजा थे, लोग थे, बड़ा ही आनंदित जीवन जीते थे, क्योंकि राजा खुश तो प्रजा खुश। किसी भी चीज़ की किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होता था। जो भी सत्संग जी कमोबेश होती थी ना, तो वो डायरेक्टली राजा से लोग मांग लेते थे। राजा भी सत्संग जी उमंगता के साथ, प्रसन्नता के साथ सत्संग जी अपनी प्रजा की देख रेख करते थे। बड़ा ही आनंदित माहौल था, बड़ा ही खुशी का पल था सत्संग जी। बहुत ही अच्छा से सबका जीवन बीत रहा था। समय के साथ धीरे धीरे सत्संग जी, राजा के दोनों बेटे भी बड़े हो गए, राजा भी बुजुर्ग हो गए सत्संग जी। उसमें से हुआ क्या, राजा का सत्संग जी एक बेटा थोड़ा क्रोधी मिजाज का बन गया और दूसरा सत्संग जी बड़ा ही शांत प्रवृत्ति का था। लेकिन सत्संग जी राजा जब वृद्ध हुए, बुजुर्ग हुए, तो उनके मन में विचार चलने लगा कि अब ये राज गद्दी आखिर सौंपा किसे जाए। अब तो हम करने के काबिल नहीं हैं, अब तो हमारे शरीर में उतनी एनर्जी रही नहीं, ताकत रही नहीं जो हम जो है इधर उधर की बातें कर सके या फिर देख रेख कर सके। अब ये राज गद्दी तो दोनों बेटे में से एक को देना ही पड़ेगा। तो सत्संग जी राजा साहब विचार किए और एक महात्मा जी को बुलाए। उनसे सत्संग जी प्रेरणा भी लिए कि हुजूर कैसे होगा, ये राज गद्दी दोनों बच्चे में से किसके हाथ देंगे ताकि यह राजपाट इसी तरह से खुशहाल रहे। यह प्रजा जो देख रहे हैं, इतने सारे लोग जो इतनी खुशी भरी जीवन जी रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से वो अमन चैन शांति के साथ इस जीवन को फिर से वो जिए। तो आखिर ये राज्य गद्दी किसके हाथ में दिया जाए। तो सत्संग जी महात्मा जी विचार किए और बोले कि ऐसे तो नहीं होगा, किसी को अगर आप दे रहे हैं ऐसे तो उसके मन में थोड़ा तकलीफ होगा। तो एक परीक्षा ले लिया जाए दोनों बेटे में से कि आखिर किसका जो है स्वभाव जो है विचारशील है, किसका स्वभाव प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ है, जुड़ाव हुआ है, तो उसी के हाथ में जगह दी जाएगी। तो दोनों को एक एक महल आप दीजिए और उस महल में आप उसे बोलिए कि उसे भरने के लिए उस महल में कुछ रुपये पैसे दे दीजिए उसके हाथ में, और उस महल को उसे बोलिए कि भरने के लिए यह महल भर जाना चाहिए। तो राजा साहब 200 रुपये दोनों के हाथ में दिए। 200 रुपये इसके हाथ में, 200 रुपये उसके हाथ में, दोनों बेटे के हाथ में दे दिए और बोले कि तुम दोनों को इस महल को भरनी है। 200 रुपये हाथ हाथ में दे दिए हैं और इस महल को दोनों को भरनी है।
तो सत्संग जी दोनों विचार करने लगा कि आखिर ये 200 रुपये में महल भरनी है। सत्संग जी दोनों आपस में सोचने लगा कि आखिर कैसे हो कैसे हो। तो एक बेटा जो था सत्संग जी, वो सोचा कि 200 रुपये में क्या होगा, चलो कुछ जो इधर उधर की सामान खरीद लेते हैं, कूड़ा करकट खरीद लेते हैं। मतलब 200 रुपये सस्ते वाली सामान जो था सत्संग जी, जो महल को भर दे, वैसे प्रोडक्ट वो खरीद कर क्या किए, महल में भर दिए। दूसरा बेटा क्या किया सत्संग जी, उसको भी तो महल भरना था। वो बड़ा ही सत्संग जी समझदार था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बगीचे का फूल था सत्संग जी, वो फूल मंगवाए। बहुत ही अच्छी धूप अगरबत्ती सत्संग जी मंगवाए। मतलब उस महल को फूल से भर दिया सत्संग जी, सुगंध से भर दिए। और दूसरा बेटा क्या किया, कूड़ा करकट से भर दिया सत्संग जी। सुबह हुई, राजा साहब आए परीक्षा लेने के लिए, देखे महल को जैसे ही खोले तो एक से सत्संग जी दुर्गंध निकल रही थी, क्योंकि उसमें तो कूड़ा करकट भरा हुआ था, गंदा भरा हुआ था महल में। तो सत्संग जी वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। राजा साहब वहाँ से निकले, फिर दूसरे महल को गए तो देखे सत्संग जी बहुत ही ज़्यादा सुगंध, बहुत ही ज़्यादा सत्संग जी फूलों से जो है सजा हुआ, क्योंकि सत्संग जी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, महल तो पूरा सुगंध से ही भरा हुआ था। तो राजा का मन भाग गया सत्संग जी, और उस बेटे के हाथ में अपनी राजगद्दी दे दी सत्संग जी। तो कहने का भाव सत्संग जी, ये एक छोटी सी कहानी में हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है सत्संग जी, कि अगर हमारे जीवन हमारे मन में बुराई है तो सत्संग जी बुराई ही सामने आएगी, अगर अच्छाई है तो अच्छाई प्रकट होगा सत्संग जी। तो इसलिए सत्संग जी हमें समझनी है कि हमारे अंदर जो भी बुराई है, जो भी सत्संग जी नफरत वैर तकरारे, जो कुछ भी बुराई है, कूड़ा करकट, मतलब वो नफरत वैर तकरारे भरी बुराई जो है उसको हम बाहर निकाल दें सत्संग जी, और अपने अंदर सुगंध को भर लें। जिस प्रकार सत्संग जी राजा के दूसरे बेटे ने सुगंध से उस महल को भरा, सत्संग जी चारों तरफ फूल से भरा, ताकि वो सत्संग जी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो। तो इस प्रकार से हमें बननी है सत्संग जी, हमारे अंदर बुराई जो भी है सबको ख़त्म करते हुए अच्छाई को धारण करनी है। संत महात्माओं को सत्संग जी अपना कर, उसके वचन को अपना कर इस जीवन को जीनी है सत्संग जी। तो सत्संग जी आज यह समय यह वेला हम सबों के पल्ले में है। सत्संग जी आनंद से जीवन जीने के लिए, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीवन जीने के लिए, इस मंदिर को, इस मन रूपी मंदिर को सत्संग जी भक्ति वाला दीपक जगाने के लिए यह जीवन मिला हुआ है। तो आओ सत्संग जी, आज समय के सदगुरु माता जी की असीम कृपा से ऐसा पल, ऐसा एहसास हम सबों को मिला है। तो इस एहसास में, आनंद भरी एहसास को सत्संग जी और ज़्यादा सत्संग जी हम सत्संग जी मन भावन बनाएं, और सभी के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाएं, जीते चले जाएं। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना। आप जिस भी संत महापुरुष अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।